उन्हें बताया था कि कामानी महाकाव्य का आरंभ देवताओं द्वारा बनाई गई सृष्टि के प्रलय से होता है। देवताओं द्वारा जो संसार बनाया गया था उस संसार में प्रलय आ जाती है। आपको बताया था भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, मछली अवतार, उससे संबंधित आपको बताई थी राजा मनु की कहानी। तो राजा मनु जब एक नौका के द्वारा हिमालय पर्वत के किनारे पर उतर जाते हैं प्रलय हो जाने के बाद, तो किनारे पर एक पत्थर की शिला पर बैठ जाते हैं और पत्थर की शिला पर बैठकर वह अपने सारे अतीत को याद कर रहे हैं। उनका कितना राजपाट था, कितनी धन संपत्ति थी, कितना वैभव था उनके पास, उनके अपने जितने प्रियजन थे, प्रजा थी, जितना भी राजपाट था, जितना सब कुछ था, सबको जब उनके आंखों के सामने जलमग्न हो गया तो आप अनुमान कर सकते हैं राजा मनु के लिए कितना दुख हो रहा होगा। उनका कोई भी अपना नहीं रहा, वह अकेले बचे हैं, उनका सब कुछ जल में डूब गया। तो उनका हृदय हताशा से, निराशा से, उदासी से भरा हुआ था। तो उदास होकर के, हताश होकर के, एक थके हारे हुए से राजा मनु हिमालय पर्वत के किनारे पर, चूँकि हिमालय पर्वत ही बचा था, हिमालय पर्वत से जो दक्षिण का भाग था, पूरा संसार जो था वह जलमग्न हो गया था। तो हिमालय पर्वत के किनारे पर एक पत्थर की शिला पर हताश उदास होकर के बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ पर राजकुमारी श्रद्धा आती हैं और वह हताश हुए, उदास हुए एक व्यक्ति को जब वहाँ पर शिला पर बैठा हुआ देखती हैं तो राजकुमारी श्रद्धा उस अपरिचित व्यक्ति से, क्योंकि परिचय नहीं है दोनों का, उस अपरिचित व्यक्ति से उसका परिचय पूछती है। यहीं से हम आज पढ़ना आरंभ करेंगे। अगर इसका प्रसंग आ जाए कि कौन तुम संस्कृति जलनिध के तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी है, आ जाए इसका प्रसंग, तो सीधा सा प्रसंग है एक लाइन में कि इस पद्यांश में राजकुमारी श्रद्धा राजा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं। तो राजकुमारी श्रद्धा राजा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं, ये आ जाएगा। तो आरंभ करते हैं। राजकुमारी श्रद्धा क्या कहती हैं उस अपरिचित व्यक्ति से, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अवशेष। तो राजकुमारी श्रद्धा उस अपरिचित व्यक्ति से, यह कह सकते हो राजा मनु से कहती हैं क्या, कौन तुम, हे युवक तुम कौन हो, कौन तुम, हे अपरिचित युवक तुम कौन हो, संस्कृति संसार रूपी जलनिधि सागर, जलनिधि सागर को कहते हैं, तो संस्कृति संसार रूपी सागर के, तरंगों से फेंकी गई मणि के एक एक, तो संस्कृति जलनिधि संसार रूपी सागर की, तरंगों से लहरों से फेंकी गई एक मणि के समान तीर किनारे पर, इस किनारे पर बैठे हुए हे युवक तुम कौन हो। तो कौन तुम, हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो, संस्कृति संसार रूपी जलनिधि सागर के, संस्कृति संसार रूपी जलनिधि सागर की, तरंगों से लहरों से फेंकी गई एक मणि के समान तीर किनारे पर बैठे हुए। तो सीधा सा अर्थ है कि संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान इस किनारे पर बैठे हुए हे युवक तुम कौन हो, हे अपरिचित युवक तुम कौन हो। कहने का प्राय है जिस प्रकार सागर की लहरें किसी मणि को किनारे पर फेंक देती हैं और वह मणि किनारे पर शोभावान होती है, ठीक उसी प्रकार एक मणि के समान किनारे पर बैठे हुए थे राजा मनु। तो राजकुमारी श्रद्धा वही कहती है कि कौन तुम, हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो, संसार रूपी सागर की लहरों से फेंकी गई एक मणि के समान इस किनारे पर बैठे हुए हे युवक तुम कौन हो। फिर आता है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन निर्प्लस जन से बना निर्जन, निर्जन का अर्थ नहीं है, जन माने लोग, अर्थात लोगों रहित, एकांत। कर रहे निर्जन, इस निर्जन स्थान का चुपचाप तुम बैठ करके, कर रहे निर्जन का चुपचाप, किस इस निर्जन स्थान पर तुम चुपचाप बैठ करके, प्रभा का अर्थ है आभा, अपनी आभा से अब से सुशोभित कर रहे हो। तो कर रहे निर्जन का चुपचाप,
इस निर्जन स्थान को तुम चुपचाप बैठ करके, तो क्या आ जाएगा, कर रहे निर्जन का चुपचाप निर्जन, इस एकांत स्थान को तुम चुपचाप बैठ करके आभा प्रभा यानी अपनी आभा से अभिषेक उसी प्रकार शोभायमान कर रहे हो, उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। कहने का प्राय कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान का, इस लोगों से रहित स्थान को अभिषेक तुम उसी प्रकार शोभायमान कर रहे हो अपनी आभा से। इस बात धारा से अभिषेक, धारा, धारा का अर्थ होता है किरणों से, धारा किरणों से, जिस प्रकार कोई मणि अपनी किरणों से, धारा से यानी कोई मणि अपनी, जिस प्रकार मणि अपनी किरणों से सागर के किनारे को शोभायमान करती है, सुशोभित करती है, उसी प्रकार निर्जन का चुपचाप तुम इस स्थान पर चुपचाप बैठे हुए, इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए प्रभा अपनी आभा से, अपने व्यक्तित्व से तुम इस स्थान को सुशोभित कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान को हे अपरिचित व्यक्ति, तो कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान को हे अपरिचित व्यक्ति अपनी आभा से तुम उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार मणि अपनी किरणों से, जिस प्रकार मणि अपनी चमक से, अपनी किरणों से सागर के किनारे को सुशोभित करती है, शोभायमान करती है। सीधा सा अर्थ है। फिर से देखते हैं कि कौन तुम, हे अपरिचित युवक तुम कौन हो, संसरती जलनिधि, इस संसार रूपी सागर की तरंगों से या संसार रूपी सागर की लहरों से फेंकी गई एक मणि के समान तीर इस किनारे पर बैठे हुए या इस किनारे पर फेंके हुए, हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान का तुम उसी प्रकार, इस निर्जन स्थान को तुम उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। तो कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान को तुम प्रभा अपनी आभा से, अपनी चमक से यानी अपने व्यक्तित्व की चमक से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार, ये मणि का अर्थ यहाँ से आ जाएगा मणि, जिस प्रकार एक मणि धारा से अपनी चमक से, अपनी किरणों से सागर के किनारे को शोभायमान करती है, सुशोभित करती है, उसी प्रकार हे नवयुवक, हे युवक तुम चुपचाप इस एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर बैठ करके इस किनारे को सुशोभित कर रहे हो। अब यहाँ पर हम इसमें अलंकार देखते हैं। संसरती जलनिधि में संसार रूपी आ गया, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया, रूपक अलंकार। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कर रहे निर्जन का चुपचाप, किस निर्जन स्थान को तुम चुपचाप बैठकर अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, जैसे मानो धारा से, अब से मानो कोई मणि अपनी किरणों से, अपनी चमक से किनारे को शोभायमान करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दो पंक्तियों में हमारा, एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा और यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि वो निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए हैं उदास होकर के। मतलब कोई चुपचाप उदास होकर के बैठा हो फिर भी वह उस स्थान को शोभायमान कर रहा हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए हो फिर भी इस स्थान को शोभायमान कर रहे हो, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी यह विरोध का आभास हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार हो जाए इन दो पंक्तियों में, विरोधाभास अलंकार। और कौन सा अलंकार हुआ इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस स्थान को तुम, इस स्थान पर चुपचाप बैठ करके, इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठकर तुम उसी प्रकार अपनी आभास शोभायमान कर रहे हो, जिस प्रकार कोई मणि अपनी किरणों से सागर के किनारे को या सागर के तट को सुशोभित करती है। आगे बढ़ते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहे, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। बहुत आसान अर्थ है यहाँ से। तो मधुर विश्रांत और एकांत, तो आ गया एकांत। यहाँ एकांत में तुम्हारा बैठना, विश्रांत थके हुए, विश्रांत का होता है थके हुए, कि थक करके यहाँ पर एकांत में बैठना, मधुर मधुरता से युक्त है। तो हे अपरिचित व्यक्ति, यहाँ एकांत में तुम्हारा थक करके बैठ जाना मधुरता से युक्त है। देखिए, तो एकांत में विश्रांत, थके हुए बैठ जाना, थक करके बैठ जाना, हे युवक, हे अपरिचित युवक मधुरता से युक्त है। जगत का सुलझा हुआ रहे, जगत संसार का सुलझा हुआ रहस्य कहते हैं पहेली। तुम संसार की सुलझी हुई पहेली के समान लग रहे हो। तो मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हारा यहाँ एकांत में थक करके बैठ जाना मधुरता से युक्त है। जगत का सुलझा हुआ रहे, तुम संसार की सुलझी हुई पहेली के समान लग रहे हो।
अर्थात तुम्हारे मुखमंडल को देख करके तुम्हारी हृदय की वेदना प्रकट हो रही है। जगत का सुलझा हुआ रहे, जगत की सुलझी हुई पहली क्यों लग रहा है श्रद्धा के लिए राजा मनु? क्योंकि उनका मुखमंडल जो है, उनका जो मुखमंडल है, उनका जो शरीर है, उनके जो हाव भाव हैं, वह उनकी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए राजकुमारी श्रद्धा ने कहा जगत का सुलझा हुआ रहे, संसार की सुलझी हुई पहली के समान तुम लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मुखमंडल तुम्हारी वेदना को प्रकट कर रहा है। एक करुणामय सुंदर मौन, सुंदर मौन, मौन चुपचाप, सुंदर मौन, तो कहा मौन। हे अपरिचित व्यक्ति, तुम एकांत स्थान पर मौन होकर के बैठे हो, तो वह तुम्हारा मौन करुणा से भरा हुआ है और सुंदरता से युक्त है। तो कहा एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा जो मौन है ये भी सुंदरता से युक्त है और करुणामय, और ये करुणा से भरा हुआ है। तुम इस एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर जो एकांत में बैठे हुए हो, मौन चुपचाप बैठे हुए, ये सुंदरता से युक्त है और करुणामय, ये करुणा से भरा हुआ है। और कहा और चंचल मन का आलस, चंचल मन, और हे युवक तुम्हारा जो ये चंचल मन है, आलस, ये आलस से भरा हुआ है, अर्थात तुम्हारे चंचल मन आलस से भरा हुआ है, तुम्हारे मन ने हार सी मान ली है। चूँकि वह राजकुमारी है, गांधार देश की राजकुमारी है, तो राजा मनु के मुखमंडल को देख करके, उनके हाव भावों को देख करके ही उसने मनु के हृदय की पीड़ा को जान लिया। इसीलिए वह कह रही है कि मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हारा यहाँ एकांत में थक करके बैठना मधुरता से युक्त है। जगत की सुलझी हुई पहली के समान हो तुम, जगत की सुलझी हुई पहली की तरह लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मुखमंडल तुम्हारी वेदना को प्रकट कर रहा है। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा यहाँ पर मौन होकर के चुपचाप बैठना सुंदरता से युक्त है और करुणामय, करुणा से भरा हुआ है। तुम जो यहाँ पर करुणा से भर करके चुपचाप बैठे हुए हो, ये सुंदरता से युक्त है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारा जो चंचल मन है वह आलस से भरा हुआ है। तो इनका बहुत आसान है अर्थ है। फिर से हम ऊपर से देखते हैं तो राजकुमारी श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए प्रश्न करती है। क्या कहते हैं राजकुमारी, कौन तुम? हे युवक, हे अपरिचित युवक, तुम कौन हो? संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा फेंकी गई मणि के समान तट तीर किनारे पर बैठे हुए। तो क्या है, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान इस तट पर बैठे हुए हे युवक तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन लोगों से रहे, यानी कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान को तुम चुपचाप प्रभा अपनी आभा से, अपने व्यक्तित्व से उसी प्रकार शोभायमान कर रहे हो। तो क्या आया, कर रहे निर्जन का चुपचाप। अब से का अर्थ होता है सुशोभित। किसी निर्जन स्थान को तुम चुपचाप बैठकर अपने व्यक्तित्व की आभा से उसी प्रकार शोभायमान कर रहे हो जैसे मानो धारा से, धारा प्रवाह की धारा, धारा कहते हैं किरणों से, जिस प्रकार कोई मणि अपनी किरणों से किसी किनारे को सुशोभित करती है, उसी प्रकार तुम अपने व्यक्तित्व की आभा से इस किनारे को सुशोभित कर रहे हो। आगे कहा मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हारा यहाँ पर एकांत में थक करके बैठ जाना मधुरता से युक्त है। तुम इस संसार की सुलझी हुई पहली की तरह लग रहे हो, अर्थात तुम्हारा मुखमंडल तुम्हारी वेदना को प्रकट कर रहा है। तुमको देख करके ही तुम्हारी वेदना प्रकट हो रही है। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम करुणा से भरकर यहाँ चुपचाप बैठे हुए हो, ये सुंदरता से युक्त है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारा चंचल मन है वह आलस से भरा हुआ है। कहने का प्राय श्रद्धा ने मनु के हाव भावों को देख करके ही, मुखमंडल को देख करके ही उनकी वेदना का आकलन कर लिया। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकते हैं, संस्कृति जल निधि में रूपक अलंकार। यहाँ पर चूँकि वह चुपचाप हताश होकर के बैठे हैं, फिर भी वह शोभायमान कर रहे हैं किनारे को, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रसंग, कौन सा प्रसंग क्या बनेगा, प्रसंग बन जाएगा राजकुमारी श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, मनु से प्रश्न कर रही हैं। और क्या क्वेश्चन बनेंगे कि राजा मनु कहाँ बैठे हुए थे, तो कहाँ बैठे हुए थे, संसार रूपी सागर के किनारे पर। फिर आ गया राजा मनु किसके समान शोभायमान हो रहे थे, शोभायमान हो रहे थे किसके समान, तरंगों द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान। किसके समान, सागर की तरंगों द्वारा फेंकी गई मणि के समान। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा
कि सागर के किनारे को राजा मनु किस प्रकार सुशोभित कर रहे थे। तो क्या आएगा, सागर के किनारे को राजा मनु किस प्रकार सुशोभित कर रहे थे, किसकी तरह कर रहे थे, जिस प्रकार कोई मणि अपनी किरणों से सागर के किनारे को शोभायमान करती है। सागर के किनारे पर पड़ी हुई कोई मणि अपनी किरणों से उस किनारे को सुशोभित करती, उसी प्रकार राजा मनु अपने व्यक्तित्व से या अपनी आभा से उस किनारे को सुशोभित कर रहे थे। हो जाएगा, ये आ जाएगा। राजा मनु को जगत का सुलझा हुआ रहस्यान जगत की सुलझी हुई पहली क्यों कहा गया है, यह उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राजा मनु का मुखमंडल उनकी वेदना को, उनके रहस्य को प्रकट कर रहा था। फिर आ गया, राजा मनु का मन किससे भरा हुआ था, आलस से भरा हुआ है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। और भी क्वेश्चन बनते हैं। छंद, श्रृंगार रस तो सुना होगा आपने, एक श्रृंगार छंद भी होता है 15 मात्राओं का। तो पूरे श्रद्धा मनु शीर्षक में श्रृंगार छंद है। छंद कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार छंद। भाषा कौन सी हो जाएगी, संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली। और शैली कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रबंध शैली। और आ जाए कि श्रद्धा मनु शीर्षक जो है कामानी महाकाव्य के कौन से सर्ग से लिया गया है। तो कौन सा सर्ग है, ये तीसरा सर्ग है। और तीसरे सर्ग का नाम क्या है, श्रद्धा सर्ग। पहले सर्ग का नाम चिंता, दूसरे का आशा, और तीसरे सर्ग का नाम क्या है, श्रद्धा। तो श्रद्धा सर्ग है, तीसरे सर्ग से लिया गया है। छंद आपका हो गया, शैली हो गई, प्रबंध शैली हो जाएगी। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बन जाए, ये प्रथम जो 8 पंक्तियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार आ चुकी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।